दोस्तों तैयार हो जाइए हमारे साथ एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की तो देश में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 40 लाख को पार कर गया है। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 86,432 नए मामले आए हैं, जबकि 1,089 मरीजों की और मौत हुई है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे राजनाथ सिंह की चीन को चेतावनी, कह दी ये बड़ी बात। साथ ही आगे जानिए घर बैठे करें ये काम, हर महीने होगी 30,000 रुपए की कमाई, जान लीजिए होगा बड़ा फायदा। साथ ही साथ खुशखबरी, इस राज्य में हजारों पदों पर सरकारी नौकरी को हरी झंडी, 28,000 नौकरियों के आदेश जारी। साथ ही अब जानिए रूस की कोरोना वैक्सीन पर बड़ी नजर, किया खुश करने वाला दावा। साथ ही आगे जानिए गरीबों के लिए सस्ते घर की योजना, किराए पर मिलेंगे पीएम आवास योजना के मकान। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड से कोरोना का इलाज फ्री, जानिए पूरी प्रक्रिया, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। तो शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। गरीबों के लिए सस्ते घर की योजना, किराए पर मिलेंगे पीएम आवास योजना के मकान। दोस्तों आपको बता दें किफायती किराया आवास परिसरों को सरकार की बुनियादी ढांचा उपक्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया है। एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई है। इससे शहरी प्रवासियों और गरीबों को रहने के लिए किराए पर सस्ते मकान उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर शुक्रवार को डाली गई इस अधिसूचना में कहा गया है कि किफायती किराया आवास परिसरों को बुनियादी ढांचा उपक्षेत्रों की नई मुख्य सूची में शामिल किया गया है। सूची में सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना श्रेणी में इस नए क्षेत्र को शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई में किराए पर देने के लिए किफायती किराया आवास परिसर योजना को मंजूरी दी थी। अगली बड़ी खबर में रूस की कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खबर, किया खुश करने वाला दावा। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की प्रभावशीलता और सुरक्षा को लेकर पिछले कई दिनों से दुनिया भर में बहस चल रही है। अब इसको लेकर एक अध्ययन किया गया है जिसमें ये वैक्सीन सुरक्षित पाई गई है। चिकित्सा जगत से जुड़े शोध प्रकाशित करने वाली लेसेंट पत्रिका ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि लोगों पर किए गए परीक्षण में इस वैक्सीन से किसी में भी किसी तरह का साइड इफेक्ट नजर नहीं आया है, बल्कि इससे उनके शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार हुई है। बता दें कि रूस ने पिछले महीने ये वैक्सीन लॉन्च की थी और इसके सुरक्षित होने का दावा किया था। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे रेलवे का बड़ा ऐलान, चल रही हैं इतनी ट्रेनें, आप भी कर सकते हैं सफर। अब जानिए घर बैठे करें ये काम, हर महीने होगी 30,000 रुपए की कमाई। क्या आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप भी ऑनलाइन वर्क करके कमाई का प्लान बना रहे हैं, लेकिन कैसे और क्या काम करूं, ये परेशानी सभी के सामने बनी रहती है। तो आज हम आपको ऐसे ही काम के बारे में बताएंगे जिसके जरिए आप घर बैठे हर महीने 25 से 30,000 रुपए तक कमा सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर, ये एक ऐसा काम है जिसे आप कहीं से भी कर सकते हैं, बस आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। अपना ऑफिस खोलने से लेकर कंपनियों के प्रोजेक्ट बेसिस पर काम करना इसका हिस्सा है। इसमें आपको क्लाइंट से मिलना, ट्रैवल और कॉन्फ्रेंस अटेंड करना होता है। साथ ही क्लाइंट्स को वित्तीय सलाह भी दे सकते हैं। इसके लिए कुछ फाइनेंशियल फर्म ऑनलाइन काम देती हैं। इसमें 27,000 रुपए हर महीने तक कमा सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंटेंट का काम भी इन दिनों डिमांड में है। अपना ऑफिस खोलकर आप कंपनियों से टाई अप कर सकते हैं और उनके अकाउंट्स हैंडल कर सकते हैं। घर बैठे भी आप किसी कंपनी का अकाउंट ऑनलाइन संभाल सकते हैं। इसकी एवज में आप हर महीने 15 से 20,000 रुपए कमा सकते हैं। अब अगली खबर में, बदल गए आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के नियम, नहीं जानने पर हो सकता है बड़ा नुकसान। पोस्ट ऑफिस आए दिन अपने कस्टमर के लिए नई नई लुभावनी स्कीम लेकर आता है। पोस्ट ऑफिस की कई बचत योजनाओं पर ग्राहकों को सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न भी मिलता है। लेकिन आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस ने सेविंग अकाउंट से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है। अगर कस्टमर इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ने पोस्ट ऑफिस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की सीमा को 50 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। अगर आपके खाते में कम से कम 500 रुपए नहीं रहेंगे तो वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को पोस्ट ऑफिस आप पर 100 रुपए पेनल्टी के रूप में वसूलेगा। ऐसा हर साल किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपने खाते को आधार से लिंक नहीं किया है तो आप बिना देरी किए ये कर दें ताकि आप सरकारी सब्सिडी का लाभ डायरेक्ट अपने खाते में ले सकें। साथ ही अब जानिए रेलवे का बड़ा ऐलान, 12 सितंबर से चलेंगी 80 नई पैसेंजर ट्रेन, 10 तारीख से आप करवा सकेंगे रिजर्वेशन।
दोस्तों आपको बता दें 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेन शुरू की जाएंगी। इनके लिए बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होगी। रेलवे बोर्ड चेयरमैन वीके यादव ने बताया कि इन ट्रेनों को पहले से चल रही 230 ट्रेनों के अतिरिक्त चलाया जाएगा। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने पहले कई श्रमिक स्पेशल ट्रेन सेवाओं के साथ साथ IRCTC स्पेशल ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की थी। कोविड-19 महामारी के कारण इस समय सभी यात्री ट्रेन सेवाएं निलंबित हैं। अभी देश में 230 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा रेलवे ने स्टेशन परिसर में और यात्रा के दौरान भी फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरने के लिए सभी यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। साथ ही साथ खुशखबरी, इस राज्य में हजारों पदों पर सरकारी नौकरी को हरी झंडी, 28,000 नौकरियों के दिए आदेश। गुजरात में सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे 8,000 पदों पर शीघ्र नियुक्ति के साथ आगामी 5 माह में 20,000 पदों पर भर्ती करने का भी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रूपाणी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, पंचायत सेवा पसंदगी मंडल, पुलिस, सामान्य प्रशासन, शिक्षा विभाग सहित सरकार के विविध विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के निर्देश दिए हैं। रूपाणी ने कहा कि विविध सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे 8,000 पदों के लिए अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएं। साथ ही आगामी 5 माह में विविध विभागों के 20,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। रूपाणी ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते जिन पदों पर भर्ती प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न हुआ है, इन पदों पर भर्ती के लिए हालात सामान्य होते ही भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। साथ ही अब जानिए राजनाथ सिंह की चीन को चेतावनी, कहा हमारे इरादों को लेकर भ्रम न पालें। रूस की राजधानी मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन बैठक में हिस्सा लेने गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष वेई फेंघे से कड़े शब्दों में कहा है कि पूर्वी लद्दाख में तनाव का एकमात्र कारण चीनी सैनिकों का आक्रामक रवैया है। राजनाथ सिंह ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रक्षा मंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघे से बातचीत के दौरान साफ शब्दों में कहा कि पूर्वी लद्दाख में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं वो चीनी सैनिकों के आक्रामक व्यवहार और द्विपक्षीय संधियों के उल्लंघन का नतीजा है। उन्होंने कहा कि चीन के सैनिकों ने सीमा पर बनी यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। राजनाथ सिंह ने सीमा पर चीन की तरफ से बड़ी संख्या में फौजियों को भेजने का मुद्दा भी उठाया। साथ ही अब जानिए आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड से कोरोना का इलाज फ्री। दोस्तों आपको बता दें राज्य अटल आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड धारकों का पंजीकृत निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाएगा। सरकार की ओर से इलाज की जो दरें तय की गई हैं, उसी के आधार पर निजी अस्पतालों को सरकार भुगतान करेगी। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए पंजीकृत अस्पतालों को 25% बेड आरक्षित रखने होंगे। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष DK कोटिया ने बताया कि गोल्डन कार्ड पर पंजीकृत निजी अस्पतालों में कोरोना का मुफ्त इलाज किया जाएगा। सरकार ने अटल आयुष्मान योजना में प्रदेश के 23 लाख परिवारों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। प्रदेश में लगभग 40 लाख से अधिक लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। जिन पात्र लाभार्थियों ने अभी तक गोल्डन कार्ड नहीं बनाया है, उन्हें भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। अस्पताल में आरोग्य मित्रों के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों का तुरंत गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा। आगे देखिए कोविड-19 को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, दिल्ली के हालात नियंत्रण में है, केजरीवाल। दोस्तों दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को लोगों को आश्वासन देने का प्रयास किया कि घबराने की जरूरत नहीं है और हालात काबू में हैं। ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने दोहराया कि मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि शहर की आप सरकार ने जांच दोगुनी कर दी है। दिल्ली वासियों से कोविड-19 से जुड़े एहतियाती कदमों का पालन करने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लापरवाही भरे बर्ताव के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या में कमी लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी नहीं है और शहर में उपलब्ध 14,000 बिस्तरों में से महज 5,000 बिस्तर भरे हुए हैं। साथ ही अगली खबर में IPL के 13वें सीजन का शेड्यूल होगा जारी, दिए संकेत। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का आयोजन इस साल UAE में किया जा रहा है और टूर्नामेंट के पूरे शेड्यूल की घोषणा रविवार को की जाएगी। IPL के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने इस बात की जानकारी दी है। लीग की शुरुआत 19 सितंबर से होगी और ये 10 नवंबर तक खेला जाएगा, लेकिन अब तक इसके पूरे शेड्यूल को जारी नहीं किया गया है। हालांकि इससे पहले ये कहा गया था कि बीते शुक्रवार को शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। IPL सीजन 13 के लिए लीग की सभी 8 फ्रेंचाइजी UAE पहुंच चुकी हैं। UAE में सभी टीमें सुरक्षा बबल घेरे में रहते हुए अपनी ट्रेनिंग कर रही हैं। ऐसे में उन्हें भी IPL के शेड्यूल का बेसब्री से इंतजार होगा। साथ ही अब जानिए आत्मनिर्भर भारत अब बंदरगाहों पर चलेंगे सिर्फ मेक इन इंडिया पोत, सरकार ने दिए निर्देश।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत आह्वान के तहत जहाजरानी मंत्रालय ने देश में नौवहन को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रमुख बंदरगाहों को सिर्फ भारत में बने पोत खरीदने या किराए पर चलाने का निर्देश दिए हैं। जहाजरानी मंत्रालय ने सभी प्रमुख बंदरगाहों को उन्हीं कर्षण नावों को खरीदने या किराए पर लेने के निर्देश दिए हैं जो केवल स्वदेशी हैं। जहाजरानी मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि नई गाइडलाइन से हमारे प्रमुख बंदरगाहों पर छोटे पोत की जरूरत मेक इन इंडिया के तहत पूरी होगी। इस नई योजना से देश के 16 प्रमुख बंदरगाहों पर छोटे पोत बनाने में मदद मिलेगी और हमारे बंदरगाह आत्मनिर्भर बनेंगे। साथ ही अब जानिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित राज्यों में बारिश की संभावना, जाने कहां बरसेंगे मेघ। देश के कई हिस्सों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा कि देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में अधिक बारिश होने की संभावनाएं हैं। साथ ही अब जानिए ड्रैगन को लगेगा एक और झटका। चीन छोड़कर भारत आने वाली कंपनियों को जापान देगा सब्सिडी। चीन को एक के बाद एक झटके लगने का सिलसिला लगातार जारी है। भारत के बाद अब जापान भी चीन पर स्ट्राइक करने की तैयारी में है। जापान ने कहा कि अगर कोई जापानी कंपनी चीन को छोड़कर भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है तो उसे जापान की सरकार वित्तीय मदद देगी। जापान सप्लाई चेन या कच्चे माल के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, इसलिए जापान सरकार ने ऐसा फैसला किया है। जापान चीन के बजाय आसियान देशों में अपने सामान तैयार करेगा। साथ ही जापान ने भारत और बांग्लादेश को भी इस सूची में शामिल किया है, जहां जापानी कंपनियां अपने उत्पाद तैयार कर सकती हैं। जापान के इस फैसले से दोनों देशों को लाभ होगा। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।